हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में, जो कि दुनिया की पहली ऐसी कोविड की वैक्सीन है जिसको कि नाक के द्वारा दिया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि जितनी भी वैक्सीन आई है उसको इंजेक्शन के द्वारा वेन्स में दिया जाता था, लेकिन ये पहली वैक्सीन है जो कि नीडल फ्री है, यानी कि इसको नाक के द्वारा दिया जा सकता है। और ये बहुत ही जल्दी भारत के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें अवेलेबल होगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई नेजल कोविड वैक्सीन के फायदे क्या-क्या होंगे, इसका प्राइस क्या होगा और इसको कौन-कौन लगवा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारत बायोटेक की जो इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है, यानी कि जिसको नाक के द्वारा दिया जा सकता है, इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए अप्रूव कर दिया है। हालांकि ये एक बूस्टर डोज है, यानी कि ये वही व्यक्ति ले सकते हैं जिन्होंने पहली और दूसरी जो कोविड की डोज है उसको ले लिया है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में बनाया है और ये भारत की और दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है, यानी कि इससे पहले जितनी भी वैक्सीन आई हैं दुनिया भर में उनको नीडल यानी कि इंजेक्शन के द्वारा ही लिया जा सकता था, लेकिन ये ऐसी वैक्सीन है जिसको कि नीडल फ्री वैक्सीन बोला जा रहा है, यानी कि नाक के द्वारा ये ली जा सकती है। और इसका जो रोल आउट है वो 4th वीक ऑफ जनवरी 2023 में होगा। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर यानी कि इस फ्राइडे से कोविन जो प्लेटफॉर्म है वहां पे अवेलेबल होगी, तो लोग अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और शुरू में सिर्फ प्राइवेट सेंटर्स पे अवेलेबल होगी, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और हो सकता है आने वाले टाइम में इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लॉन्च किया जाए, बट अभी के लिए बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेंटर में ही अवेलेबल होगी। और ये वैक्सीन है, ये सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने कि पहली जो 2 डोजेज़ हैं वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ले ली हैं। तो ज़्यादातर आप भारत में देखेंगे तो यही जो 2 वैक्सीन है कोविशील्ड की और जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, इनको ही ज़्यादातर लोगों ने लिया है। हालाँकि कुछ लोगों ने स्पुतनिक का जो 5 है और जो कोवोवैक्स है इनको भी लिया है, हालाँकि इनकी संख्या बहुत कम है। तो क्या ये लोग भी ले पाएँगे जिन्होंने इसकी ऑलरेडी डोजेज़ ले चुके हैं? तो उसके लिए बोला जा रहा है कि शायद कुछ केसेस में स्पुतनिक के स्पुतनिक की डोजेस जिन व्यक्तियों ने ली है वो भी ले पाएंगे, लेकिन इसके लिए जो ऑफिशियल गाइडलाइंस आएंगी जब इसको फॉर्मली लॉन्च किया जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए पक्का है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जिन्होंने ली है वो व्यक्ति इसको एज ए बूस्टर डोज ले सकते हैं। इसके अलावा जो 5वीं वैक्सीन भारत में यूज हुई है कॉर्बीवैक्स की, ये सिर्फ बच्चों को लगी है। हालांकि जो ये बूस्टर डोज है ये सिर्फ रिकमेंडेड है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, यानी कि जो जिन्होंने कॉर्बीवैक्स जिन बच्चों ने लिए उनके लिए ये एज ए बूस्टर डोज अभी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और इसकी जो प्राइसिंग है वो आज भारत बायोटेक ने अनाउंस करी है। 800 रुपए इसका प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट रखा जाएगा, हालांकि इसके ऊपर 5% का जीएसटी होगा, तो 40 रुपए का जीएसटी हो गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस होंगे हॉस्पिटल के रफली 150 रुपए के आसपास होते हैं। तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट आपको 1000 रुपए पड़ जाएगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका प्राइस 325 रुपए होगा, हालांकि शुरू में बोला जा रहा है कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लॉन्च की जाएगी। और ये कौन-कौन ले सकते हैं, यानी कि कितना टाइम गैप होना चाहिए? तो ऐसा बताया जा रहा है स्टडीज के द्वारा कि 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम, जब भी आपने जो सेकंड डोज ली है, उसके बाद अगर आपको 3 से 6 महीने हो गए हैं या कोई पुरानी बूस्टर डोज ली है तो आप इसको ले सकते हैं। हालांकि जो ऑफिशियल गाइडलाइंस आएंगी आईसीएमआर और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको देखना होगा। लेकिन एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि 3 से 6 महीने का अगर आपका अंतराल हो चुका है तो आप इस बूस्टर डोज को ले सकते हैं। और बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है जिन्होंने कोविड की पहली और दूसरी वैक्सीन ले ली है, लेकिन बूस्टर डोज सिर्फ 30% लोगों ने लिया है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि बाय द टाइम बूस्टर डोज अवेलेबल थी तो कोविड थोड़ा शांत हो गया था, तो लोग सोच रहे थे कि बिना बात पे क्यों एक और डोज लेना। तो सिर्फ उन्हीं लोगों ने ज्यादातर ली जो कि थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस थे या ट्रैवल कर रहे थे। बट बहुत सारे लोगों ने नहीं ली है। तो ये टाइम है जिसमें कि एक नई वैक्सीन इसमें शामिल हो रही है जिसको कि लगाया जाना इजी है। तो आपने भी अगर बूस्टर डोज नहीं लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट यही रिकमेंड कर रही है कि आप भी इसको फटाफट लीजिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई हम नेजल वैक्सीन क्यों लें, इससे बढ़िया वो नहीं है कि हम जो इंजेक्शन बेस्ड वैक्सीन है वही लेते रहें।
तो इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वर्जन है जिसने कि चाइना को परेशान कर रखा है, उसके अगेंस्ट ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जब चूहों पे इसका टेस्ट किया गया तो तब ये पाया गया कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें कई बार जो हमारी नसों में डलने वाली जो इंजेक्शन बेस्ड कोविड की वैक्सीन है वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई थी जितनी कि नेजल वैक्सीन हुई हैं। इसके अलावा ये भी रिसर्चर्स ने बताया है कि जो एंटीबॉडीज इस वैक्सीन के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही हैं, उससे जो जानवरों के ऊपर टेस्ट किया गया है उसमें बताया गया है कि जो एक टारगेटेड जिस वायरस के लिए इस दवाई को दिया गया है, उसके अलावा भी कोई और फ्लू वायरसेस है उसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव साबित हुई है। उसके अलावा नोज आपको पता ही है कि सभी बीमारियों का फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होता है। तो अगर वहां पे ही बीमारी को रोक लिया गया, वहीं पे ही एंटीबॉडीज बन गई, तो उससे आपको सभी प्रकार की जो सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा काफी सारे लोग इंजेक्शन बेस्ड वैक्सीन को नहीं लगाते कि उनको लगता है कि दर्द होगा। इसके अलावा एचआईवी या हेपेटाइटिस जो बी है उसका खतरा रहता है कि अगर नीडल ठीक नहीं हुई या एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो इसमें नीडल की जरूरत नहीं है, तो वो लोग भी इसको आराम से लगवा सकते हैं। पेनलेस प्रोसीजर है, नीडल फ्री वैक्सीन है। इसके अलावा इजीली एडमिनिस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि उसके लिए अगर आपको इंजेक्शन बेस्ड कोविड की वैक्सीन लगानी है तो ट्रेन स्टाफ चाहिए होता है। इसमें इतना नहीं है, ये इवन आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन अभी रेकमेंड किया जा रहा है आप हॉस्पिटल में जाके ही इसको लीजिए। लेकिन इसके लिए एक आम जो स्टाफ है वो भी इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो नीडल एसोसिएटेड रिस्क होते हैं वो भी इससे खत्म हो जाते हैं कि गलत इंजेक्शन लग गया है या नस में नहीं लगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी इसमें होने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है, तो इजी है इसको मेंटेन करना, जो कि एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होता है। हालांकि जब एक बार ये ओपन हो गई तो इसको 6 घंटे में कंज्यूम करना पड़ेगा, और तब तक भी रेफ्रिजरेटर वाले जो टेम्परेचर है उसमें रखना होगा। तो बेटर है कि आप इसको घर पे ट्राई मत कीजिए, इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ही लगवाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।